भगवान श्री कृष्ण वह महानायक है जिसने पूरी दुनिया को अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होना सिखाया। जीवन दर्शन का संदेश और ज्ञान गीता के द्वारा समझाया, भ्रमितों को राह दिखाई, दुखियों को न्याय दिलवाया, इसके लिए भारी कीमत भी चुकाई। जन्म लेते ही माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहां पला बड़ा उस स्थान को भी छोड़ना पड़ा। बचपन से लेकर जीवन पर्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद उसे बदनाम होना पड़ा, लांछन झेलने पड़े, यहां तक कि श्रापग्रस्त भी होना पड़ा। अपने जीवन काल में ही अपने वंश की दुर्दशा का सामना करना पड़ा, पर इस सब के बावजूद चेहरे की मधुर मुस्कान को तिरोहित नहीं होने दिया। कभी अपने दुखों की काली छाया अपने भक्तों की आशाओं पर छाने नहीं दी, क्योंकि सभी का कष्ट हरने के लिए ही तो अवतार लिया था। द्वापर का समय था, बड़ी भीषण परिस्थितियां थीं। राज्याध्यक्ष उच्छृंखल हो चुके थे, प्रजा परेशान थी, न्याय मांगने वालों को काल कोठरी नसीब होती थी। अराजकता का बोलबाला था, भोग विलास का आलम छाया हुआ था। उस समय मथुरा का राज्य कंस के हाथों में था। कंस निरंकुश व पाषाण हृदय नरेश था। वैसे तो वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, पर जब से उसे मालूम हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तभी से उसने उसे काल कोठरी में डाल रखा था। किसी भी तरह का खतरा मोल न लेने की इच्छा के कारण कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों की भी हत्या कर दी। कौन थे वे अभागे शिशु? ब्रह्मलोक में स्मर, उद्रीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रमृत व घृणी नाम के 6 देवता हुआ करते थे। ये ब्रह्मा जी के कृपा पात्र थे। इन पर ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह दृष्टि सदा बनी रहती। वे इन 6 की छोटी मोटी बातों और गलतियों पर ध्यान न दे उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। इसी कारण उन 6 में धीरे धीरे अपनी सफलता के कारण घमंड पनपने लग गया। ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझने लगे। ऐसे में ही एक दिन इन्होंने बात बात में ब्रह्मा जी का भी अनादर कर दिया। इससे ब्रह्मा जी ने क्रोधित हो इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लो। इससे उन 6 की अक्ल ठिकाने आ गई और वे बार बार ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को भी इन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि जन्म तो तुम्हें दैत्य वंश में लेना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व जान बना रहेगा। समयानुसार उन 6 ने राक्षसराज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। उस जन्म में उन्होंने पूर्व जन्म का जान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में ही बिताया। जिससे प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। दैत्य योनि के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही वर मांगा कि हमारी मौत न देवताओं के हाथों हो, न गंधर्वों के, न ही हम हारी बीमारी से मरे। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज था। उसने इस बात के मालूम होते ही उन 6 को श्राप दे डाला कि तुम्हारी मौत देवता या गंधर्व के हाथों नहीं, एक दैत्य के हाथों ही होगी। इसी शाप के वशीभूत उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और कंस के हाथों मारे गए और सुतलोक में जगह पाई। कंस वध के पश्चात जब श्री कृष्ण माँ देवकी के पास गए तो माँ ने उन 6 पुत्रों को देखने की इच्छा प्रभु से की, जिनको जन्मते ही मार डाला गया था। प्रभु ने सुतलोक से उन 6 को लाकर मां की इच्छा पूरी की। प्रभु के सानिध्य और कृपा से वे फिर देवलोक में स्थान पा गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।